हाथरस की बेटी पर बलात्कार भी होगा, मुझे असम की जेल में भी डालेंगे, हरिओम वाल्मीकि हत्या भी होगी। आज एडिशनल डीजी उस रैंक के अफसर का शव 7 दिन से पड़ा है। क्यों हरियाणा की जातिवादी सरकार क्यों गिरफ्तारी नहीं करी है डीजी की? और जो भी दूसरे अफसर इसमें इन्वॉल्व है करे ना। आप सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता मारोगे केवल इसलिए कि उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं, आपकी वो सोच में यकीन नहीं करते, केवल उस कारण आप उसको जूता मारो। ये कितनी निम्न कक्षा की बात है। और अमित शाह और मोदी केवल एक ट्वीट करके ये एक प्रेस स्टेटमेंट देकर हाथ खड़े कर देंगे? गिरफ्तारी करो ना, डालो उसको यूएपीए में, जो भी है वो लॉयर। ये जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक एक मैसेज नहीं जाएगा। तो ऊना के वक्त भी मोदी जी ने कहा था कि मारना हो तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, नाटकीय अंदाज में कहा था। लेकिन उसके बाद मुसलमानों का, डीएनटीज का, ट्राइबल्स का, दलितों का मॉब लिंचिंग तो होता ही रहा। तो वो अपना परसेप्शन खराब न हो उस प्रकार की बात करके चले जाते हैं, लेकिन अपनी कैडर को छूट दे रखी है कि मुसलमान और दलितों को पीटते रहो। और यही कारण है कि हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई, यही कारण है कि एडिशनल डीजी हरियाणा पूरन जी मजबूर हुए सुसाइड के लिए, और यही कारण है कि जूता फेंका गया सीजीआई पर। कह रहे हैं कि भगवान आए थे उनके सपने में। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। हमारी मांग बहुत लेजिटिमेट डिमांड है कि जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, तीन ही घटनाओं में, तीनों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन सर सबसे बड़े पंच हैं जो सीजीआई साहब हैं, वो सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में एक दलित कैसे सुरक्षित रहेगा? ऑर्डिनरी सिटीजन का क्या होगा? दलित की बात नहीं, दलित हो, आदिवासी हो, डीएनटी हो, मुस्लिम हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की चीफ जज पर जूता फेंकने का कोई साहस करे तो आम आदमी तो कैसे सुरक्षित होगा? यही भारत की सरकार को जवाब देना चाहिए। तो मोदी जी डाले ना उसको यूएपीए के अंदर, कौन रोक रहा है? उन्होंने तो बड़ा दिल दिखाया, सीजीआई ने बड़ा दिल दिखाया। मोदी जी कॉन्क्रीट एक्शन लेना, स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, डाले उसको। रास्ता खोल दिया सीजीआई साहब ने कि जो आप जूते फेंक सकते हैं किसी भी व्यक्ति पर, कितना कितनी ऊंची पोस्ट पर चला जाए। तो यही उनकी गलित सोच है संगूर भाजपा की। माफ कर दिया, ये क्या बड़ा दिल है या फिर वो डर गए हैं? वो तो बड़ा दिल है, उन्होंने तो अच्छा किया, उन्होंने तो बड़ा दिल दिखाया। भारत की सरकार कब तक मारा जाएगा देश में सर? 21वीं सदी है। भारत की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जेल में डाले। लेकिन पावर तो बाबा साहब दे गए ना सीजीआई साहब को, कलम की। हाँ, लेकिन वो तो अपने बड़ा दिल दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? कलम दिखा तो ये वो सुनिए, सवाल मोदी जी के ऊपर है। अच्छा। भारत की सरकार के ऊपर है। वो डाले ना यूएपीए में, क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? डाल दे उसको जेल के अंदर, करे उसकी गिरफ्तारी, क्यों नहीं कर रहे? 6 दिन हो गए हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा इस लाश? और डीजी के खिलाफ तुरंत आप कार्रवाई करिए, उनको सस्पेंड करके गिरफ्तार करिए। दूसरे जो भी अफसर है, मैं मांग करता हूँ कि हरियाणा के जो 2-4 नॉन अफसर और नॉन करप्ट स्पाइन वाले, इंटीग्रिटी वाले अफसर है, ऐसे एसआईटी का गठन हो, जो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा किसी की न सुने, ऑब्जेक्टिव हो, इंडिपेंडेंट हो, और वो जांच करे, डाले सबको अफसरों को अंदर। क्या इतना आसान काम है सर? सवाल ये है, एक एडिशनल डीजी के साथ ये हो रहा है तो आदिवासी, दलित, मुस्लिम, डीएनटी बैकग्राउंड से आने वाले कांस्टेबलों के साथ क्या होता होगा? लेकिन सर जो खाप पंचायत है, जो मजबूत कौम है वहाँ की, वो अब उनके अगेंस्ट आ गई हैं, अधिकारियों को बचाने के लिए आगे आ गई हैं वो। देखिए, उनको क्या कहना है वो उनका विषय, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो असरदार लोग हैं ना वो। मैं केवल यही कहना चाहूंगा, डीजी साहब सुसाइड नोट में जिनका भी नाम लिख कर गए उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, उनकी एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। धन्यवाद।